सितारों की आवाज सुनने वाला लड़का। बहुत समय पहले आसमान में तैरने वाले एक अद्भुत शहर एस्टेरिया में एक परंपरा थी। वहां हर बच्चे को उसके शरतवें जन्मदिन पर एक विशेष शक्ति मिलती थी। किसी को आग को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती, किसी को उड़ने की, तो किसी को समय को कुछ सेकंड के लिए रोकने की क्षमता। लेकिन जब शक्ति वर्षीय रैन अकिहारा अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए प्राचीन क्रिस्टल टॉवर के सामने पहुंचा तो कुछ भी नहीं हुआ। पूरा शहर हैरान रह गया। इसके पास कोई शक्ति नहीं है, लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा। रैन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट चुका था। एस्टेरिया में बिना शक्ति वाला व्यक्ति समाज में सबसे कमजोर माना जाता था। उस रात दुखी होकर रैन शहर की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ गया। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से पूछा, मुझे कोई शक्ति क्यों नहीं मिल रही? तभी अचानक आवाज आई, क्योंकि तुम्हारी शक्ति इस दुनिया के लिए नहीं है। रैन डर कर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन हो तुम? उसने पूछा। आवाज फिर आई, हम सितारों के रक्षक हैं और तुम्हारी दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। इतना कहते ही आसमान में एक भयानक दरार दिखाई दी। उस दरार से एक विशाल काला राक्षस निकला जो सितारों की रोशनी को निगल रहा था। पूरा शहर दहशत में आ गया। तभी रैन के सामने आकाश से एक चमकती हुई तलवार उतरी। ये क्या है? रैन ने पूछा। ये दिव्य तलवार है, सितारों ने कहा। केवल सितारों की आवाज सुनने वाला ही इसे चला सकता है। जैसे ही रैन ने तलवार को पकड़ा, उसके दिमाग में हजारों साल पुरानी यादें चमकने लगी। उसे पता चला कि सदियों पहले इसी काले राक्षस को सितारों के रक्षकों ने कैद किया था, लेकिन अब वह फिर से लौट आया था। रैन समझ गया कि वो शक्तिहीन नहीं था, उसकी शक्ति सबसे दुर्लभ थी। उधर शहर के सभी शक्तिशाली योद्धा उस राक्षस से लड़ने लगे। किसी ने आग बरसाई, किसी ने बिजली गिराई, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। एक एक करके सभी योद्धा हार गए। रैन डर गया। मैं कोई हीरो नहीं हूं, उसने कहा। तभी सितारों की आवाज आई, हीरो वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। हीरो वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। रैन ने गहरी सांस ली और आसमान में छलांग लगा दी। अचानक उसकी तलवार चमकने लगी और उसके पीछे सितारों से बने विशाल पंख निकल आए। पूरा शहर आश्चर्य से उसे देखने लगा। रैन तेजी से उस राक्षस की ओर बढ़ा। राक्षस ने अंधकार का तूफान पैदा कर दिया। आसमान कांपने लगा, इमारतें टूटने लगी, लेकिन रैन नहीं रुका। उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई और चिल्लाया, ओ सितारों, मुझे अपनी शक्ति दो। तुरंत पूरे आकाश के सितारे चमक उठे। उनकी सारी रोशनी रैन की तलवार में समा गई। रैन ने पूरी ताकत से अंतिम वार किया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। अचानक विशाल राक्षस लाखों चमकते कणों में बदलकर गायब हो गया।
आसमान फिर से साफ हो गया, सितारे वापस चमकने लगे। एस्टेरिया बच चुका था। अगली सुबह पूरा शहर रैन के सम्मान में खड़ा था। जो लोग उसे कमजोर समझते थे, वही अब उसका नाम गर्व से पुकार रहे थे। लेकिन रैन सिर्फ मुस्कुराया और आसमान की ओर देखने लगा, क्योंकि वह अब भी सितारों की आवाज सुन सकता था और उसे पता था कि उसकी असली यात्रा अभी शुरू हुई है।